हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सीबीएसई मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 सॉल्व किए थे। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था इसलिए मुझे ये एक्सरसाइज के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ा। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 1.1 उससे भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर आपको वो देखने हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो इसके लिए एक रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा उसको। 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। वो कह रहा है कि जो 6 to the power n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और कितना भी। 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। अगर कोई भी नंबर उसके एंड में अगर 0 आएगा उसके प्राइम फैक्टर में, तो 0 कब आ सकता है? 0 केवल एक ही कंडीशन में आता है, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर एंड विद अ 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी, उसके अगर प्राइम फैक्टर में 2, 5 ये होने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आता है 10, आता है, ये एंड से 0 होता है। तो किसी भी अब 0, जैसे 100 के लिए अगर देखो, अगर कहीं किसी में 5 और 2 का पेयर बनेगा तो उसके एंड में 0 जरूर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे देखिए, अगर 2 बार 5 आएगा, 1 बार 2 आएगा, तो भी 1 बार 0 आएगा, ठीक है। 2 के पेयर बनेंगे तो 2 बार 0 आएगा। दिखाता हूं, जैसे अब जैसे देखो 3 × 5 × 2, तो 5 2 10, या आया 30। देखो इसको 0 आ गया ना एंड में। इसके अलावा देखो, क्योंकि यहां पे 5 का एक पेयर बन रहा था, 2 बार पेयर बनेगा तो 2 बार 0 आएगा। देखते हैं कैसे। जैसे 5 × 5 × 2 एंड 5 × 2, एक बार ये करके देखते हैं। तो 5 2 10 एंड 5 2 10, 10 × 10 100, 2 टाइम्स आया। यानी देखो 5 और 2 का पेयर जरूरी है, तभी उसमें 0 आएगा, ठीक है। सिंपल सा है, बड़ा इजी लॉजिक है। जब किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अगर उसमें 5 और 2 दोनों ये पेयर होना जरूरी है, अगर 5 और 2 का पेयर होगा तो उसके एंड में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब हम करके देखते हैं। सो इफ, देखो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आंसर ये आएगा। इफ अ नंबर and with 0 then its prime factor must be pair of 2, 5। सो लेट्स टेक, सो हम करेंगे 6 to the power n इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3 हो सकते हैं, इसकी पावर n। अब देखो 2 तो है इसमें, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए आंसर सिंपल सा आंसर हो गया 6 to the power n कैन नॉट बी एंड विद digit 0 because its prime factor do not contain pair of 2 into 5।
सिंपल आंसर। क्लियर हो गया इतना? अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें यह प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर हैं दोनों अलग अलग दिए हुए हैं इसमें, ये कंपोजिट नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करता हूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर, इससे पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टर बताया था, प्राइम नंबर बताए थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर जो कि एक से और खुद से, ठीक है, इटसेल्फ फैक्टर होते हैं जिनके, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया। अब 2 के क्या होते हैं? 2 एक 2 से होता है और एक 1 से होता है, यही होता है ना। तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 हो गया। 3 किसे? एक 1 से डिवाइड हो पाएगा और एक खुद 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो 3 एक प्राइम नंबर है। 5 भी एक खुद से और एक 1 से और एक 5 से, तो ये प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया? और हमेशा प्राइम नंबर वही होंगे जिनके इनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। हमेशा 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के, 2 से ज्यादा फैक्टर कभी नहीं होंगे। एक 1 होगा और एक खुद वो नंबर होगा इटसेल्फ। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है? दोज नंबर, दोज who have more than 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। जैसे 8 है, ठीक है, तो 8 को हम 2 2 एंड 2, तो 8 क्या हो गया? अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 8 जो होगा ये होगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। बस यही ट्रिक है इसमें, कंपोजिट नंबर में प्रूव करना है। यानी अगर हम उसके प्रूव कर देंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 में कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ऑटोमेटिकली और 2 उनमें एक भी होगा। ऐसे नहीं एक से सब मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन एक भी कंपोजिट नंबर में एक भी काउंट होता है। ठीक है? जैसे इसमें 1 भी आएगा, फैक्टर में तो 1 भी आता है। ठीक है? तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई, पहला वाला देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। सो अब देखो, इसको 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और उसमें प्लस 13 जोड़ें और उसके फैक्टर करके देख लें, या देखो 13 यहां भी है 13 यहां पे भी है, तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूं। तो यहां से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं सपोज, तो यहां रहेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन आ गया, तो 1 एंड प्लस 1, तो ये 13 ही रहेगा। 7 ये होगा 77, मल्टीप्लाई 1 करेंगे प्लस 1 ये आएगा, यानी इज इक्वल टू 77 और 78 हो जाएगा, यानी 13 इंटू 78। तो अब हम 78 को फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई निकालना है हमें, फैक्टर ही निकालना है, तो हम 78 के फैक्टर कर लेते हैं। तो हम आएगा 78 के फैक्टर करेंगे, तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, 3 प्लस 9, इसमें 9 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 आ गया। अब इसके फैक्टर जो होंगे वो इजिकल टू हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 1 तो है ही, 1 भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यानी इसके क्या है 2 से ज्यादा
फैक्टर हो गया ऑटोमेटिकली। देखो एक 13 एक बार आया, 2 3 4 5, 13 को एक बार लेते हैं तो 4 फैक्टर है। सो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर नहीं, ओ सॉरी ये तो कंपोजिट नंबर होगा ही। क्लियर हो गया। सो लिखेंगे बिकॉज 7 into 11 into 13 plus 13 have more than 2 factors, so this is composite नंबर। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम कॉमन नहीं लेते हैं, वैसे नॉर्मल करते हैं, तो ये है 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, तो 11 into 7 हो गया, ये 77 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13। सो 77 और मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आएगा 1001 एंड प्लस 13। सो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1014। अब 1014 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 1014 ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 1 आएगा 0 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3। ठीक है, और 2 आएगा 20, 3 6 जा 18, 2 आएगा 3 9 जा 27। ठीक है, और ये आ जाएगा, अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13, 3 बचा, और 39, 13 3 जा 39 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, और 1 तो है। सो ये आ गया सेम यही लाइन कि बिकॉज 7 into 11 into 13 plus 13 have a more than a 2 factor, so that this number is a composite number। पहला वाला प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसका एक और नंबर बोला था उसने, एक और डिजिट बोली, 2 करने थे ना प्रूव, वो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, हमें ये प्रूव करना है। देखो इसमें भी 5 कॉमन है, ये रहा, यहां भी है, यहां भी है। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे 5 से भी लिख सकते हैं कॉमन करके, और वैसे भी। तो सपोज मैं 5 से कॉमन लेकर लेता हूं, तो अगर इसमें 5 कॉमन आएगा तो ये आएगा 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2, 1 को into 1 ही रहने, चलो कोई नहीं, और प्लस 1 आएगा, 5 कॉमन आएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो 5 ये आएगा 7 6 जा 42 इंटू 4, तो ये आएगा 42। ओके, 1 तो 1 ही रहेगा, एंड 3 इंटू 4 12 इंटू 2 इंटू 2 एंड प्लस 1, तो 5 42 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये आएगा 1008 प्लस 1, सो 5 इंटू 1009 आ गया। अब यहां पे ट्रिकी देखो, ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, 1009 जो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1009 लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये तीनों के तीनों ये 2 से बड़े हैं क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए। सो फिर वही चीज सेम चीज यही लिख देंगे हम, बिकॉज 7 इंटू 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 have more than 2 factors, so this is a कंपोजिट नंबर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं, बहुत इजी है, सिंपल है। इसमें निकालना पड़ता है हमको एलसीएम, सब में आपको मिल जाएगा वीडियोस में कि ये एलसीएम निकालते हैं, लेकिन एलसीएम क्यों निकालना पड़ेगा मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा।
और आपको दूसरे ट्रिक से भी बता दूंगा। फिर आपको आंसर में निकालना एलसीएम ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकलेगा वो, ठीक है। सो वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes a 12 minute for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Question number 7. देखो सोनिया एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सपोज ये मान लो ये कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया इसको इस स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा ये दोबारा यहां तक आने में, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एक चक्कर मारने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। और सेम इसी सर्किल में रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो ये कह रहा है कि अब अगर वो एक साथ इसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे तो कितनी देर बाद दोनों के दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, इस वाले पॉइंट पे दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, हमें ये निकालना है। ऑब्वियसली रवि क्या है 12 मिनट में करता है चक्कर पूरे, यानी रवि पहले पहुंच जाएगा पहले चक्कर में। सोनिया 18 मिनट लगाती है तो सोनिया और लेट पहुंचेगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, देखो यानी देखो अब एक चक्कर पूरा करने में रवि को कैसा टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले रवि को कैलकुलेट करते हैं। तो रवि जो है पहला चक्कर मारेगा वो 12 मिनट बाद, एक चक्कर 12 मिनट में लगाएगा, दूसरा 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में, चौथा 48 मिनट में। ये रवि का चक्कर है। यानी रवि पहले बार में पहले स्टार्टिंग पॉइंट में रवि पहले 12 मिनट में पहुंचेगा, दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट में रवि दूसरे चक्कर 24 मिनट में पहुंचेगा, तीसरे 36 मिनट में पहुंचेगा और 48 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। इतने टाइम बाद ये पहुंच जाएगा रवि। अब सोनिया का निकालते हैं। सोनिया 18 लगाती तो 18 मिनट में पहले पहुंचेगी, दूसरा 36 मिनट में पहुंचेगी, तीसरा 54 मिनट में पहुंचेगी और चौथा 72 मिनट में पहुंचेगी स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। तो यानी रवि जो है तीसरे मिनट में, देखो अब कॉमन देखो 36 है यहां पे और यहां पे भी 36 है, यानी रवि तीसरे मिनट, तीसरा जो चक्कर होगा रवि का और सोनिया का होगा दूसरा चक्कर। लेकिन तब ये दोनों के दोनों सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। देख रहे हो आप, ये 36 है और ये 36 है, इससे पहले कहीं कॉमन नहीं है। 12, 24, 36, 18, 36, यानी 36 मिनट कॉमन है। 36 मिनट में दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच रहे हैं और ये हमें निकालना था। तो इसका आंसर जो होगा वो 36 होगा। लेकिन ऐसे आप आंसर लिखोगे नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। लेकिन अब निकाल, अगर आप देखा जाए तो जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम, वो यही तो होता है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन सब में कॉमन है और मल्टीपल है, दोनों में है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वही है। तो यानी अब हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर, एक इसमें ये कॉमन है और एक ये इसमें कॉमन है, तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन एक बार आता है 2, ये वाला 3 इंटू 3, ये वाला 3 कॉमन एंड ये वाला 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36, सो 36 मिनट। आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मैंने अगर ढंग से एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आपके कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसको क्लियर करूंगा, आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।